अब हम एक्सरसाइज की दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस वो क्वेश्चन है जिसमें आप पूरे नंबर ले सकते हैं। इसमें यूजुअली बहुत छोटे सवाल आते हैं, जैसे किसी चीज़ की डेफिनेशन मांग ली जाए या किसी चीज़ के बारे में लिखना हो और बहुत छोटी एक्सप्लेनेशन देनी हो। यह अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपने इनको 3 से 4 लाइंस में ही डिस्क्राइब करना है। कोशिश कीजिए कि इससे ज़्यादा लाइंस ना लीजिए, लेकिन इससे कम लाइंस में भी इसको डिस्क्राइब मत कीजिए। आपके पास अगर कोई डेफिनेशन आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, तो कोशिश कीजिए कि आप उस डेफिनेशन को इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, साथ ही साथ आप उस डेफिनेशन को ब्लैक पेन से लिखें। इससे होगा ये कि साफ पता लग जाएगा कि आपने डेफिनेशन को एक अलग अंदाज से लिखा है। बोर्ड में यह चीज़ देखी जाती है कि आपने मार्जिन कितना छोड़ा है और आपके पेपर की सेटिंग किस तरह की है। जब आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आए तो लॉन्ग क्वेश्चन को एकदम मत हल कीजिए। आप एनालाइज कीजिए कि आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है, उसके बारे में सोचिए। ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट आप लें और अपने जहन में एक नक्शा सा बना लें जिसमें माइंड मैपिंग हो, और आप तैयार कर लें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, और साथ ही साथ आप उनको लिख भी लीजिए। इससे यह होगा कि वक्त आने पर आपको दोबारा उनको याद नहीं करना पड़ेगा। जब आप ये हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बना लें तो आप इनको एक दफ़ा राइट कीजिए और फिर अपने पेपर का आगाज़ कीजिए। बोर्ड में यूजुअली ब्लैक और ब्लू पेन की इजाज़त होती है, तो आप हेडिंग्स को और सब हेडिंग्स को ब्लैक पेन से लिखें, और इसी तरह अंदर कोई अगर डेफिनेशन आती है तो उसको भी कोशिश कीजिए कि ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखें, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि आपने इसमें डेफिनेशन लिखी है। इस तरह पेपर की प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाएगी। इन्हीं तौर तरीकों पर चलते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। इसका आप अपने जहन में पहले खाका बनाएं कि क्या क्या आप लिख सकते हैं। इसमें आप पहले लिखेंगे कि पाकिस्तान का डायलेमा क्या है कि हम इंपोर्टेड गुड यूज़ करते हैं और लोकल मैन्युफैक्चर्ड गुड यूज़ नहीं करते। इंपोर्टेड गुड्स हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं हमारे कम होते जाते हैं। पाकिस्तानी डायलेमा और इंपोर्टेड गुड एक्सटेंसिव यूज़ की बाद आप रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि किस तरह लोकल कम्युनिटी या लोकल मैन्युफैक्चरर्स इसको बढ़ाएं, प्रोडक्ट को इनकी क्वालिटी अच्छी करें ताकि लोग यूज़ कर सकें इन प्रोडक्ट्स को और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करें। इस तरह बी पाकिस्तानी और बाय पाकिस्तानी को क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, गिव एन अकाउंट ऑफ द राइट्स इस्लाम हैज़ गारंटीड फॉर द वुमेन। इसमें भी आप एनालाइज करेंगे कि आपसे क्या चीज़ मांगी गई है। आप वो राइट्स हेडिंग्स के तौर पर अपने जहन में बना लेंगे और उसके बाद उनको नोट डाउन करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद ये सारे राइट्स लिखेंगे जो कि ख़वातीन को दिए गए हैं इस्लाम में। फिर 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशन नीचे देंगे और इनके बारे में लिखेंगे। आप कोशिश कीजिए कि ये डेफिनेशन जो है ब्लू पेन से, जबकि इनकी हेडिंग ब्लैक पेन से लिखें। इस तरह आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिफाइन कल्चर, एलेबोरेट इट्स इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। इस सवाल में 2 सवाल छुपे हैं। एक तो ये कि आपने कल्चर को डिफाइन करना है, ये पहला सवाल इस सवाल के अंदर है, और दूसरा ये कि आपने एलेबोरेट करना है इट्स इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। तो सबसे पहले तो आप डिफाइन करेंगे कि कल्चर है क्या। इसके लिए आप देखेंगे कि कल्चर का वर्ड कहाँ से लिया गया है, उसके बारे में लिखेंगे। डिफाइन के लिए आप जनरल डेफिनेशन देंगे कल्चर की, और जो ऑथर्स ने डेफिनेशंस दी हैं उनके बारे में आप लिखेंगे। इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका डेफिनेशन क्लियर है कल्चर के बारे में। फिर उसके बाद ह्यूमन लाइफ की इंपॉर्टेंस लिखने के लिए उसमें कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, आप कल्चर एंड सोसाइटी की हेडिंग दे के लिख सकते हैं, और कल्चर और नेशनैलिटी की हेडिंग दे के इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिखने के बाद इसमें एंड में कंक्लूजन दे सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि कल्चर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि राइट एन एसे ऑन फाइन आर्ट्स इन पाकिस्तान।
यानी फाइन आर्ट्स जो पाकिस्तान में है उसके बारे में एक ऐसे लिखना है। इसमें भी आप जहन में एक नक्शा बना लें और हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को अपने पास नोट डाउन कर लीजिए कि क्या क्या हेडिंग्स हैं। नोट डाउन करने के बाद आप वन बाय वन उनको लिखें और एक्सप्लेन करते रहें, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि आप पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन का जिक्र करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र करने के बाद आप पाकिस्तान में जो फाइन आर्ट्स में पेंटिंग, वुड कार्विंग, मुस्लिम कैलीग्राफी, ड्रेस डिज़ाइनिंग, हैंड नॉटेड कारपेट्स, हमारे फेस्टिवल और हमारी गेम्स का जिक्र करने के बाद आप इसमें एंड में कंक्लूजन भी दे सकते हैं। इन हेडिंग्स को आप कोशिश कीजिए कि ब्लैक पेन से लिखिए और इसके बाद इनकी डिटेल ब्लू पेन से लिखिए। याद रखिए, आप हेडिंग देंगे तो ये वाज़े हो जाएगा कि ये टॉपिक अलग है, जिससे एग्जामिनर को ये चीज़ बहुत पसंद आएगी और वो कोशिश करेगा कि वो आपको अच्छे मार्क्स दे। यह था हमारा एक्सरसाइज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने का तरीक़ेकार समझ आ गया होगा। अगर आपको डिटेल में इनकी वीडियोस चाहिए तो आप tutoria.pk की वेबसाइट पर इनकी वीडियोस देख सकते हैं। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दिस इज सजाद हैदर फ्रॉम tutoria.pk साइनिंग ऑफ।